अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ें फ़िट हों तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों मैं ईद से पहले अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया था, कुछ सब्सक्राइबर से मिलने गया था, बहुत ही ख़ास दोस्त थे उनसे मिलने गया था और काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। इसीलिए मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर सका, किसी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर सका और ना ही कोई वीडियो अपलोड कर सका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है, सफ़र के दौरान ही गुजरी है। तो आपको मैं बताता हूँ कि गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें और सफ़र शुरू करने से पहले क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं। तो मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ, फिर गाड़ी के अंदर की क्या क्या होना चाहिए एमरजेंसी यूज़ के लिए वो भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ गाड़ी से बाहर। इंजन का बोनट मैंने खोला है। तो सबसे पहले लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले ये चेक कर लें, यहाँ पर रेडिएटर की जालियाँ हैं। ये मैं फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, इनको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये जब गाड़ी खड़ी पोजीशन पे है, 4-5 घंटे गाड़ी पार्क है, फिर आप इसमें कूलेंट डाल सकते हैं। कूलेंट डालें तो बेहतर है, कूलेंट ना मिले तो फ़िल्टर वाला पीने वाला पानी डालें। और अगर गाड़ी का इंजन गर्म है तो इसको मत खोलें, इसको फिल कर दें। गाड़ी का इंजन अगर ठंडा है इसके अंदर भी पानी डालें और इसके अंदर भी पानी डालें। ये बोतल है जिससे पानी जो है ऑटोमेटिक रेडिएटर के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका स्टीयरिंग ऑयल है, ऊपर लिखा भी होता है, इसको देखना चाहिए, पूरी मिकदार है, कम है तो डाल लें। यहाँ पे ब्रेक ऑयल होता है, यहाँ पे ये बोतल है जिसमें वाइपर का पानी डाला जाता है। और आपकी गाड़ियाँ जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों में ये जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ जगह पे लगी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल इधर हो, कुछ में दूसरी साइड पे होता है और आप अपनी अपनी गाड़ी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। बाकी ये देखें, ये बेल्ट है, इसकी बेल्टों को भी देखना चाहिए, बेल्ट में क्रैक वगैरह तो नहीं है। बैटरी को देखना चाहिए, बैटरी अगर ड्राई है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर इसका जो पानी का लेवल है, तेज़ाब का लेवल, वो चेक कर लेना चाहिए। देखें जनाब, ये चीज़ें फिट अगर हैं तो फिर अगला पॉइंट क्या आता है लॉन्ग रूट पर जाने से पहले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टायर हैं, टायरों को भी देख लें। अगर टायर में कुछ ज़्यादा पंक्चर हैं, 2-3 पंक्चर हैं, तो फिर आप अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। टायरों को देखने के बाद इनका जो एक्सल सिस्टम होता है वो देखना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अगर नुक्स है, कहीं पे क्रैक है, मेटल मजबूत नहीं है, तो फिर भी आप हाई स्पीड ड्राइव नहीं कर सकते। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर गाड़ी 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा आपने चलानी है तो सारी चीज़ें आपकी गाड़ी की फ़िट होनी चाहिए। अब मैं गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। शहर को छोड़ने से पहले पूरी पेट्रोल की या अपना जो फ्यूल है वो फुल करवा लें। इसके बाद ये चीज़ होनी चाहिए, खींचने के लिए, गाड़ी को टो करने के लिए जो रस्सी है, मुनासिब बेल्ट है, वो होनी चाहिए। इसके अलावा इसको इश्तराक कहते हैं। अगर आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में दुश्वारी है या किसी की मदद करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी की बैटरी से पावर शेयर करके उसको स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर भी ये काम आता है। इसके बाद मोबाइल को चार्ज रखने के लिए चार्जर, ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसमें कम पावर है, एक ये भी है चार्जर। इसके अलावा मेरे पास ये पावर बैंक है जिससे मैं अपने मोबाइल को चार्ज रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ें भी काम ना आए, कोई मसला मुझे पेश आ जाए, तो मेरे पास ये सोलर चार्जर भी है जो कि सूरज की रोशनी से मोबाइल को चार्ज कर देता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो गाड़ी में गर्मी की वजह से मैंने ये रखा हुआ है, ये ह्यूमिडिफायर है, ये एयर कूलर भी आप कह सकते हैं और या फिर मिस्ट फ़ैन भी कह सकते हैं इसको। और गाड़ी में पानी आपके पास होना चाहिए पीने के लिए भी और एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी पानी होना चाहिए। ठीक हो गया। और साबुन वगैरह भी होना चाहिए आपकी गाड़ी में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। गियर वगैरह अगर ऑटोमेटिक हैं फिर भी ठीक है, मैनुअल है तो आपके गियर भी सही होने चाहिए, फिर ही आप जो है वो लंबे सफ़र पे निकल सकते हैं। इसके
अलावा फ्रेंड्स आपके पास गाड़ी में स्पेयर टायर होना चाहिए जिसमें मुनासिब मिकदार में हवा हो, और गाड़ी का हाइड्रोलिक जैक सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। अगर रास्ते में टायर आपका पंचर हो जाए, कोई मसला आ जाए, तो फिर आप अपनी गाड़ी का टायर जो है वो चेंज कर सकें, ना कि इंतज़ार करें कि कोई एमरजेंसी सर्विस वाला आपकी तरफ आए। इसके अलावा आप एहतियात से गाड़ी ड्राइव करें। और मैं उन लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ, दोस्तों का, जिन्होंने मेहमान नवाजी की अच्छे खासे तरीके के साथ। जिनमें पहले मैं अगर रियाज़ गया था और तकरीबन 1000 किलोमीटर मैंने ड्राइव की थी। इसके वहाँ पे हैं हमारे दोस्त हैं अशफाक साहब, ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। इसके बाद मैं अल-खुबर गया था, वहाँ पे अवदेस है और यासर हैं, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी कोऑपरेट किया। उसके बाद मैं अल-हासा अल-हफूफ गया था, वहाँ पर हमारे भट्टी साहब हैं और उस्ताद बूटा साहब हैं, उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जब मैंने ड्राइव स्टार्ट की तो हर 15 मिनट के बाद मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, कितनी देर में आ रहा हूँ, और वो मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे और लोकेशन से 2-3 किलोमीटर आगे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने फिर मुझे जब देख लिया, फिर मेरे साथ ड्राइव करते करते उस लोकेशन तक पहुँचे जो उन्होंने ऑलरेडी मुझे सेंड की थी। और फिर मैं अल-हफूफ से वापस रियाज़ आया। रियाज़ में मैं फिर अशफाक साहब के पास रुका, और हमारे एडमिन साहब भी हैं जो कि माशाल्लाह बांग्लादेश से तल्लुक़ रखते हैं, उनके पास भी मैं रुका और उन्होंने भी काफ़ी माशाल्लाह मेहमान नवाजी की। खालिद भाई हैं, और मैं खालिद भाई आपका भी बहुत मशकूर हूँ, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेट किया और मेरे लिए टाइम निकाला। इसके बाद रियाज़ में आज़ाद हैं जो कि इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आज़ाद साहब का तस्वीर देख सकते हैं कि इनके लिए दुआ करें। इन्होंने कंपनी का काम करते करते कंपनी की खातिर एक हादसे में अपनी टांग गंवा दी है, और अभी ये बेड रेस्ट पे हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाबी अदा करें। और वीडियो के एंड पे मैं कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप एहतियात से ड्राइव करें। मेरी गाड़ी की हर चीज़ मैंने चेक कर ली थी, इसके बावजूद मैं सिर्फ स्पीडिंग करता था बिल्कुल सीधी रोड पे। जैसे ही कोई टर्न आता था तो मैं गाड़ी को स्लो कर लेता था, हालांकि जो मेरे पीछे थे वो मेरे से आगे निकल जाते थे, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से एहतियात कर रहा था। तो उम्मीद है कि आप भी जब लॉन्ग रूट पे निकलेंगे तो एहतियात से गाड़ी चलाएंगे। रास्ता लंबा हो या छोटा हो, एहतियात करनी चाहिए, लाजमी तौर पे हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अपने पास एक एक्स्ट्रा 8 लीटर या कम से कम 5 लीटर आपके पास एक्स्ट्रा फ्यूल एक बोतल में होना चाहिए, कि अगर रास्ते में कभी आपका ध्यान ना जाए पेट्रोल की तरफ या डीज़ल की तरफ, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा बोतल में हैं 4-5 लीटर, वो आप अपनी फ्यूल टैंक में डाल सकें। और जब आपको नींद आने लगे तो आप चाय वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी हर पेट्रोल पंप के ऊपर चाय कॉफ़ी वगैरह की शॉप होती है, तो वहाँ से भी आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, गाड़ी को भी आराम दे सकते हैं, 1-1.5 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, आप में इतना स्टेमिना है कि आप लंबी गाड़ी चला सकते हैं, तो फिर मोस्ट वेलकम चला सकते हैं। और सफ़र की दुआएं भी याद रखें, और तिलावत कुरान पाक भी लगाते रहें। और जब कुछ और सुनने का आपका मूड हो जिससे कम से कम आपको नींद ना आए, आपका जो ध्यान है वो बटा रहे, तो वो भी आप अपने गाड़ी के सिस्टम में चला सकते हैं। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर खिदमत होगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, ये मैंने अल-हासा जाते हुए रिकॉर्ड की है, अल-हफूफ, ये वहाँ के व्यूज़ हैं। और इसके बाद ये रियाज़ जाते हुए ताइफ रियाज़ हाईवे, ये देखें, ये देख सकते हैं, ये रेत का तूफ़ान आया हुआ था, तो काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी ड्राइव करते वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है हवा की। स्टीयरिंग को मज़बूती से थामे रखें और स्पीड को कंट्रोल में ही रखें। अगर 140 अलाउ है तो रेत के तूफ़ान में आप अपनी गाड़ी के हिसाब से 100-110 रखें, या फिर 90 भी रख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हवा की वाइब्रेशन है।
ये देख सकते हैं मैंने स्पीड इतनी रखी हुई है। ये अल हफूफ से रियाज जाते हुए ये एक बंदे ने ओवरटेक की थी, तो मैंने कोशिश की उसके साथ स्पीड मैच करने की, लेकिन वो ज़्यादा ही ओवर स्पीडिंग बंदा कर रहा था। ये देख सकते हैं आप स्पीड। इसके बाद ये वाली जो वीडियो है ये रियाज से मैंने रिकॉर्ड की है। खालिद भाई से मैं मिलके तो जा रहा हूँ वापस ताइफ की तरफ। ये वहाँ से वीडियो कैप्चर की है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और हर जगह की अपनी अपनी एक ख़ासियत होती है। तो जब आप घूमते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं तभी मालूम चलता है। ये हाईवे पे है, रियाज से काफ़ी आगे निकल आया हुआ था और यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ये मनाज़र वहाँ के हैं। रात को ये है कि आपको बहुत ही स्टेबल ड्राइव करनी पड़ती है। जी फ्रेंड्स, रात के 11 बजे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी ये देखें, ये टाइम आप देख सकते हैं शायद 5:30 हो रहे हैं और तकरीबन उम्मीद है कि 1 घंटे बाद मैं ताइफ पहुँच जाऊँगा। ये देख सकते हैं।